हाँ, इंग्रेडिएंट्स इतने फ्रेश नहीं है। सो आई थिंक शक्ल से पता लग रहा है ये चीज वाला है। चीज का है इसमें। तो दुनिया भर की भारी डिमांड पर आज हम लेकर आ चुके हैं दुनिया भर की सबसे पॉपुलर वड़ा पाव की ब्रांड एम्बेसडर चंद्रिका दीक्षित घेरा की दुकान से वड़ा पाव का पूरा मेन्यू। और चंद्रिका दीक्षित की दुकान पर सिर्फ वड़ा पाव नहीं मिलते, बल्कि मिलता है वड़ा पाव, लाफिंग और भी बहुत चीजें हैं। और सारी की सारी आज आ गई है, सारी की सारी। वैसे इसी के साथ मैं एक और रिमाइंडर आपको डालना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई भी अब इंस्टाग्राम पर आ चुका है और बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। यूजर नेम डाल देता हूं यहां पर, आयुष सपरा 2, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। डेली नया और ट्रेंडिंग कंटेंट आ रहा है, एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहा है जो कि यहां पे नहीं आ रहा है यूट्यूब पे। और इंस्टाग्राम से आ रहा है बाबू, ये चंद्रिका जी पे वीडियो बनाने का फैसला इन्हीं दिनों में क्यों लिया गया? क्या आप इसके ऊपर थोड़ा दृष्टिकोण डालेंगे? आज से 1 महीना पहले भी बना सकते थे या आज से 1 महीना बाद भी बना सकते थे। समय समय की बात है बस। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखो, किसी से छुपी तो है नहीं। वी थॉट ऑफ दिस आइडिया बहुत पहले कि हम लोग फुल मेन्यू करना चाहते थे उनकी दुकान का, जाकर करना चाहते थे। बट रिसेंटली मैंने देखा था वहां पर अभी शूट करना अलाउड है नहीं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कि उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। और उसमें मैं ज्यादा जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और पानी यहाँ पे सतर से बहुत ऊपर जा चुका है। फोटो इंस्टाग्राम पे वो इतना ज्यादा वायरल हो चुका है ना कि मुझे उसमें थोड़ा बहुत तो देखो जाना पड़ेगा। अब मैंने देखा था हाल फिलहाल में, पता है वहां पे काफी सारे व्लॉगर्स गए टू शूट कंटेंट, जो कि चंद्रिका की दुकान पे चलता रहता है काफी। मैं भी अभी रिसेंटली करके आया था पिछले महीने। तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी शूट अलाउड नहीं है, बिकॉज एक पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब उस कंट्रोवर्सी का सच क्या है? 90% ऑफ द लोगों को लग रहा है कि दैट इज अ ड्रामा दैट इज लीडिंग अप टू समथिंग। फॉर एग्जांपल, सबको ऐसा लग रहा है कुछ एंड में क्लाइमैक्स आने वाला है, उसमें कुछ प्रमोशन होने वाली है। कुछ लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ जेन्युइन, बिकॉज ऑफ न्यूज चैनल्स। न्यूज चैनल ने एक्चुअली स्टोरी को ऐसे कवर किया है कि चंद्रिका एंड हर हस्बैंड गॉट डिवोर्स्ड और अब चंद्रिका इज इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। न्यूज ने ऐसे कवर किया है। सो तेरे को क्या लगता है कि इज दिस अ प्रमोशनल टैक्टिक और इज दिस अ ट्रू, मतलब सही में डिवोर्स वगैरह हो या XYZ? क्या लगता है? प्रमोशनल लग रहा है, प्रमोशनल टैक्टिक लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ, है तो बहुत बेकार है, अनएथिकल है बिल्कुल ये। अच्छा, है तो अनएथिकल है। आपको क्या लगता है कि दिस इज जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी सेक और इज दिस ट्रू? क्या ये सच में हुआ है? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बनाऊं, हाँ, अनएथिकल वाली चीज पे मैं थोड़ा बहुत देखो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक जो टू मच वाली कैटेगरी है, इसको बोल सकते हो टू मच वाली कैटेगरी में आ सकता है। जैसे वो रानी मुखर्जी की अभी रिसेंटली मूवी आई थी, तो काफी लोग कहते हैं दिल्ली में 800 बच्चों के खोने की खबर फैली थी। यार उससे अनएथिकल चीज बता दे मेरे को कोई कि भैंस की आग अपनी मूवी के 800 बच्चे खोने की स्टोरी को प्रमोट करने के लिए आपने दिल्ली भर में, अगर वो ऐसा हुआ हो तो, बट वी आर नॉट श्योर कि ऐसा हुआ है। सेम गोज फॉर चंद्रिका स्टोरी। बाकी आप किस साइड को फेवर कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो चंद्रिका जी ने सबसे पहले एक रेडी से शुरुआत करी थी। मैं उनकी काट पे भी गया, बहुत भीड़ हुआ करती थी। फिर मैं उनके साथ मुंबई गया था, जब हमने मुंबई वालों को चंद्रिका जी के हाथों का खाना टेस्ट करवाया था। एक चीज आई वुड लाइक टू से अबाउट दैट गर्ल कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। मुझे पता है आप लोग इसलिए इसके लिए मेरे को बहुत बुरा वाला बोलोगे, क्योंकि होता है ना जब एक मार्केट में किसी की नेगेटिव इमेज हो रखी होती है ना, तो उस समय उसको जो फेवर करता है ना वो गाली खाता है और जो उसके अगेंस्ट में जाता है वो तारीफें बटोरता है कि शी इज हार्ड वर्किंग। बताओ क्यों? हम लोग रात की फ्लाइट पकड़ के गए, सोई नहीं थी वो बंदी, और सुबह सुबह बंदी ने बिना सोए वड़ा पाव तैयार करे, पता नहीं 100-200 वड़ा पाव हमने बनाए थे, और उसके बाद और रात में बनाए, डिलीवर करे। फिर उसके बाद हम लोग ललित में गए। ललित में जाके उन्होंने बेधड़क वहां के शेफ से वो करी, और उन्होंने फिर डे के एंड में मेरे को बोला था कि मैं चाहती थी आपके मैं एक बहुत बढ़िया कंटेंट दूं, और आई होप मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाई हूं। आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट कि बंदी ने पूरा एफर्ट मारा। ये नहीं कि किसी और की वीडियो है तो इसलिए एफर्ट नहीं मारूंगी, पूरा एफर्ट मारा था। तो इस चीज के लिए मैं तारीफ देना चाहूंगा, बहुत मेहनती है। और तो रेडी से शुरुआत करी, उसके बाद शॉप खोली, राइट? शॉप पे भी अभी मेहनत कर रही है, बिग बॉस तक होकर आई, बहुत बड़ी बात है। और अब अपना आउटलेट चला रहे हैं। बट एक चीज से मैं डिसअपॉइंटेड हूं, दैट इज द पैकेजिंग, कि इतना बढ़िया आउटलेट, राइट, इतनी बढ़िया ब्रांडिंग कर रखी है दुकान के बाहर। थोड़ी बहुत ब्रांडिंग मेरे ख्याल से चीजों की भी करनी चाहिए थी, और ये मेरी तरफ से एक फीडबैक है जो कि मैंने अपने चीज चपाटो वाले फ्रेंड्स को भी दिया था। और अब वहां पे ब्रांडिंग हो गई है, हो गई है। बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है जब फीडबैक कोई लेता है और सुधार करता है।
बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे देते हो, मैं भी तो सुधार करता हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम हमारे पास आज के मेन्यू में आए हैं। लेट्स स्टार्ट विद वड़ा पाव, क्योंकि जिसके लिए चंद्रिका जी जानी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चीज बर्स्ट वड़ा पाव से। प्राइस है इसका 85 रुपीज। मुंबई वालों को बड़ा हार्ट अटैक आ जाता है, पर दिल्ली में बाबू यही है, दिल्ली में कहीं पर भी 60 80 इस प्राइस से कम में वड़ा पाव नहीं मिलता। पर मुंबई वाले सुनते हैं, वो कहते हैं 80 रुपए का वड़ा पाव तो सही है भाई। मुंबई में भी छोले भटूरे मैंने 200 रुपए के खाए हैं, तो चलो 80 रुपए का वड़ा पाव। ये क्या है? ये चीज वाला चेक आउट, चेक करो बाबियो, ये देख भाई। पर मुझे एक चीज लगती है, ड्यू टू द पर्सनल इशू, अभी जैसे मैंने वीडियोस में देखा बाकी ब्लॉगर्स की, अभी शायद चंद्रिका दुकान पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट? तो मेरे को लगता है वड़ा पाव स्टाफ ने बनाया है, काइंड ऑफ, आई थिंक। ये देख, ये देख, चीज का है इसमें, आएगा थोड़ा दिख भी नहीं रहा इतना चीज। ये राना चीज, साले दिख क्या नहीं रहा, अंधा है क्या? हाँ भाई, उल्टी सीधी बातें मत करा कर। मेरी चंद्रिका दीदी के बारे में तेरे को पहले ही बोल दिया है, समझ गया? वो दुनिया की कुछ भी हो, मेरी दीदी है चंद्रिका दीदी। स्क्रिप्ट तो अपनी दी थी। कौन सी स्क्रिप्ट? बकवास कर रहा है। चीज वड़ा पाव, लेट्स ट्राई। भाई बहनों में वैसे भी नोक जोक चलती रहती है। ऑनेस्टली बताऊं या लोगों को अच्छा लगे वो रिव्यू, वो चीज बताऊं, ऑनेस्ट तो बुरा नहीं। और लोग जो है लोगों को जैसे, अब एक नंबर का घटिया है, जैसी घटिया एक्टिंग, मतलब वाह, नॉट बैड, नॉट बैड, वड़ा पाव इज नॉट बैड, आई लाइक इट यार। और चीज पता बाहर क्यों नहीं दिख रहा था? बिकॉज चीज इज इनसाइड बाबू। हो, चीज बड़ा के अंदर है, ये देख ना, चीज इसके अंदर है। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। एंड एक्चुअली नॉट बैड। मैं तो जब मैंने ट्राई किया है, मेरे को देखो पर्सनली वड़ा पाव अच्छा लगता है इनका, एंड दैट्स व्हाई आई ईट इट जब भी मैं उस साइड कभी होता हूं। और पर्सनली ये भी मेरे को अच्छा लगा है, आई लाइक द चीज वड़ा पाव, गुड वन। ओके नेक्स्ट, चीज बॉल्स। अगली चीज हमारे पास आई है भाई, चीज की बॉल्स। दिखने में कुछ ऐसी लगती है। अच्छा, मेन्यू में और भी चीजें ऐड कर दी है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव, कि अब सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, और भी 2-3 चीजें आपको मिल सकती हैं। चंद्रिका जी हालांकि अभी आपको दुकान पर नहीं मिलेंगी। इसका प्राइस है 125 रुपए। ये क्या है? चीज चीज है, ये रहा, दिख नहीं रहा क्या तेरे को? ये देख, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। साले कम बोला कर, समझ में आ गया तेरे को? बोला ही नहीं छोटा कुछ। ऑनेस्टली विद दूं या लोगों को जो पसंद आए, मैं बोलना वही है जो है। अच्छा अच्छा, दिस इज नाइस। हालांकि एक चीज है जो कि इसमें मेरे को थोड़ी कमी लग रही है, दैट इज क्रिस्पीनेस की। थोड़ा मॉइस्ट वाला है, थोड़ा और क्रिस्पी होता ना मजा आता, बट फ्लेवरिंग अच्छी है, अंदर की स्पाइसेस अच्छी है, चीज का अच्छा खासा टेस्ट है, चीज इज मिक्स्ड इन द स्टफिंग, ये देखो, और स्पाइसी भी है। ओहो, अब आई लाइक भाई, आई लाइक। मैं आप लोगों को भी ये चीज बोलूंगा, जो आप अगर मेरे को फॉर एग्जांपल इस कमेंट सेक्शन में जज करते हो और बोलते हो कि मैं उनको फेवर कर रहा हूं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा पसंद नहीं है या तो उससे आप उसके खाने को अच्छा बुरा थोड़ी बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भाई, मेरा एक बेस्टी है, उसके साथ मेरी जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, वो वीडियो में आया नहीं आया, लेकिन हर बारी मैंने उसके खाने का रिव्यू ऑनेस्टली दिया है। मैं मुंबई में एक दुकान पे गया था, उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया था कि भाई यहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। तब भी मेरे को उनकी मिठाई पसंद आई थी, मैंने बोलता भाई मिठाई जोरदार है, पर इसीलिए एटीट्यूड भी बनता है। सो इफ वी डोंट लाइक द पर्सन, दैट डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट लाइक द फूड। आई थिंक द फूड इज गुड। ओके नेक्स्ट वन। Fight don't last long when harmony exists. Celebrate this Valentine's with Harmony chocolates. Surprise coming soon. अगली डिश है हमारे पास कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज, 150 रुपए के। बाकी आपने किस किस ने ट्राई किया चंद्रिका दीक्षित गेरा का वड़ा पाव, और किस किस को लगता है एक नंबर, कमेंट सेक्शन में बताना। इंप्रेसिव, इम्प्रेस्ड विद द क्रिएटिविटी। ये देखना, कुछ चटनी वटनी पता नहीं, ऐसे ही खाते हैं। ओह, सारी तारीफ करूंगा, तुमने रगड़ देना है मेरे को। नहीं है यार, ये देखना, ये देख, ऊपर यू कैन सी ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, हल्का सा तीखापन भी है, क्रिस्पीनेस एक नंबर है। आई लाइक भाई, आई लाइक, मेरे को पसंद है। एंड नो पूरा स्कोर क्या होगा, बट अभी तक तो गेम बढ़िया चल रही है, 3-0 से जीत रहे हैं। क्लासिक वड़ा पाव,
ये देखो, ये था वो वड़ा पाव जहां से स्टोरी की शुरुआत हुई। आज से 2 साल पहले, 2 ढाई 3 साल पहले मेरे ख्याल से, हर दूसरे दिन हमारे फीड में एक रील आती थी कि हमारी साथ ये दिक्कत हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया। और सब किसके पीछे होता था? एक वड़ा पाव के पीछे होता था कि मतलब उस शरीफ सी, उस बेचारी लड़की को दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचने नहीं दिया गया। पूरे समाज से भिड़ गई, पूरी सोसाइटी से भिड़ गई। किस से भिड़ गई वो लड़की? सिर्फ इस वड़ा पाव के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी स्टोरी की शुरुआत हुई थी इससे। फाइट फॉर ब्रिंगिंग वड़ा पाव इन दिल्ली। मेरे ख्याल से आज से 500 साल बाद जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी ना, और जैसे होता है ना आज के टाइम पे खोज होता है कि पर्शियन यहां पर समोसा लेके आए थे इंडिया में, वैसे ही खोज करी जाएगी 500 साल बाद। किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि चंद्रिका दीक्षित गेरा ने दिल्ली में वड़ा पाव पॉपुलर करा था। 60 रुपीज का वड़ा पाव। अच्छा, कितना प्राइस तेरे लिए जस्टिफाइड है फॉर अ वड़ा पाव? मैक्सिमम फॉर क्लासिक वड़ा पाव जिसमें कुछ भी ना हो। मैक्स 30-40। 60 इज टू मच, पर डिलीवरी के साथ आ रहा है तो चल जाएगा। हाँ, पर हो सकता है कि इनका ऑन शॉप रेट अलग हो। हाँ, हो सकता है। जोमेटो स्विगी में महंगा होता है, हो सकता है ऑन शॉप पे 30-40 ही हो। ओके, लेट्स ट्राई। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, पर मैं कैसे बोलूं जबकि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अमित मराना कहता था ना कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं खुद को खुद ही हरा दूंगा। सेम दिक्कत है, मुझे कोई नहीं डुबा सकता, मैं खुद को खुद ही डुबा दूंगा। मेरी ऑनेस्टी एक दिन मेरे को ले डुबेगी। क्या करूं यार? दिस इज नॉट बैड, दिस इज गुड इन फैक्ट। एंड दैट वाज द रीजन जिसने मैंने चंद्रिका के साथ मुंबई वाली वीडियो करी थी, क्योंकि मेरे को उसको वड़ा पाव के टेस्ट में पोटेंशियल लग रहा था कि भाई ये मुंबई में जाकर हिट हो सकता है। तो अगर टेस्ट की बात करूं, आई लाइक इट। कि ओवरऑल आपकी रेसिपी बहुत जोरदार है। आई लाइक इट भाई, आई लाइक इट। अगला है बटर वेजी मैगी। ये क्या है? ये दिस वन। ओ माय गॉड। अगली डिश है हमारे पास चंद्रिका जी के मेन्यू से बटर वेजी मैगी। ये देखो, पता आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ब्रांडिंग थोड़ी हल्की है। बटर वेजी मैगी इज 60 रुपीज। यार एक फूड व्लॉगर के लिए बड़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से इन चीजों पे टिप्पणी करना। पता है क्यों? क्योंकि एज अ फूड व्लॉगर दे आर माई फ्रेंड्स, आई नो देम, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक वो फ्रेंडशिप वाला एंगल आ जाता है। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। तो आप खाने को अच्छा है, और यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को चाहे वो बंदा नहीं पसंद हो, बट उसके बावजूद आपको ऑनेस्ट रहना है। पर आपको कमियां भी निकालनी है डिस्पाइट वो आपका दोस्त है। समझ रहे हो? तो बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन। आओ लेट्स ट्राई। Decent. Also, I think price is decent. क्योंकि मैगी हमेशा ये लोग 100, 150 की बेचते हैं। बटर एंड मैगी, सिंपल कॉम्बिनेशन बट गुड फ्लेवर्स। पास यार। I'm surprised. नहीं चलने वाली। तेरी साले क्या बोल रहा है? ओ भाई, अब झूठ बोलने लग जाऊं क्या वीडियो चलाने के लिए? इतना गिरा हुआ समझ लिया क्या? इतना घटिया इंसान समझ लिया क्या? है 2 कौड़ी के। अब ऐसे तो मुकबैंग पे भी बहुत व्यूज आते हैं, तो मैं मुकबैंग करने लग जाऊं क्या? कभी देखा है मेरे को मुकबैंग करते हुए? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये रहा। नेक्स्ट है हमारे पास लाफिंग, 82 रुपीज का। अब चंद्रिका जी का क्लेम था कि वो लाफिंग भी बड़ा टेस्टी बनाती है, और इन्होंने अपने स्टॉल पे इसलिए लाफिंग जरूर रखा था। एंड द स्टोरी वॉज कि वो और युगम भैया जब वहां जाते थे मजनू का टीजा, तो वहां पे वो लोग लाफिंग खाते थे और उनको इसीलिए लाफिंग बहुत पसंद था। ये देखो भाई, लाफिंग पता है कैसे खाया जाता है? बता कैसे खाया जाता है? लाफ करते हुए, क्योंकि ये लाफिंग है। डालो। अभी ये थोड़ा हल्का है। हाँ, 2 रीजंस। पहली बात सॉगीनेस, और दूसरी चीज सिल गई है अंदर की नमकीन जो है बिल्कुल सिल गई है। फ्लेवर्स इसके अंदर भी अच्छे यूज करे। मेरे ख्याल से फ्लेवर्स का जादू बहुत कमाल है यहाँ पर, बट इंग्रेडिएंट्स इतने फ्रेश नहीं है। सो आई थिंक शक्ल से पता लग रहा है। तो लाफिंग में थोड़ा मामला रह गया हल्का, क्योंकि ये मेरे ख्याल से चंद्रिका दीदी बढ़िया बनाती है और वो दुकान पे है नहीं। थोड़ा पर्सनल मैटर चल रहा है, तेरे को तो पता ही है। आओ, आखिरी आइटम है भजिया पाव, 75 रुपीज। जाते आते आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट्स योर टेक ऑन द करंट चंद्रिका गेरा दीक्षित कंट्रोवर्सी। ओके, लेट मी ट्राई दिस भजिया पाव। ओहो, कांदा भजिया सॉलिड है। ये तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इनका बड़ा पाव।
डेफिनेटली ड्यू टू द भजिया एंगल थोड़ा सा सॉल्ट रेस बढ़ गई क्योंकि भजिया में नमक, उसमें भी नमक, बट क्लासिक और चीज वाला खाओगे ना, यू आर गोना लाइक इट। ओवरऑल आज की वीडियो में विद द स्कोर ऑफ 6-1 चंद्रिका गेरा दीक्षित फुल मेन्यू जीतती है। अगली वीडियो में चाहता हूं मैं उनकी दुकान पर जाकर बनाऊं, जब एक पूरी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ जाए कि ये मैटर क्या है। बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।